नमस्कार। अभी हम हल्का बरेटा बिहार सरकार भवन के सामने मौजूद है, जहां पर आज जन स्वराज का आम सभा यहां पर आयोजन किया गया, जहां पर कि हजारों जनता महिला पुरुष यहां पर सभा में काफ़ी यहां पर भीड़ रही और यहां पर खुद पूर्णिया सांसद उदय सिंह जी आए थे और कई सारे बात महागठबंधन सरकार के बारे में बताया कि वो महागठबंधन सरकार नहीं, ये ठगबंधन सरकार है। और यहाँ पे कई सारे जनता अपनी अपनी राय रखे और जो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी क्या है, आप इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, साथ ही और इस खबर के साथ बने रहें और आगे सुने जो क्या कह रहे हैं। पूर्व सांसद उदय सिंह जी कहते हैं ये महागठबंधन सरकार नहीं, ये ठगबंधन सरकार है। और यहाँ पर एक जो कहते हैं देहाती भाषा में सबको प्रणाम किए, नमन किए और अपनी बातों को सब जनता के बीच रखे हैं। इस वीडियो को और इसकी आवाज़ों को सुनेंगे और जो आने वाला जन स्वराज है, इस जन स्वराज जो कहते हैं जन क्या है और स्वराज क्या है, आप इन बातों को भी एक संधि विच्छेद के रूप में इन्हें भी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर जरूर बताएंगे। आप हमारे न्यूज़ के लिए बने रहें, आगे देखें। जय हमारे बीच मौजूद हो रहे हैं जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन जन के नेता आदरणीय माननीय उदय सिंह उर्फ जी का आगमन होने जा रहा है। जन स्वराज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन और वंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तर स्वागत समारोह में हमारे बीच कोढ़ा विधानसभा के बुद्धिजीवी जनता हमारे बीच मौजूद है। सब चाहबो कि वोट देवो इतना सरकार बनलोन तय फलका के, कोढ़ा के, पूर्णिया के, बिहार के बदल के एक नया बिहार तोरार के सामने जल्दी से जल्दी रखबो। बुझ गया हमार बात। इतने बात कहे के छोन, हमें यहाँ नेता उता नहीं छोन, घर के आदमी छोन, घर वाला बात समझाए दिलियोन। एक अलावे हमरा कुछ नहीं कहे के छे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय बिहार, बोलो महाराजा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय हिंद। हमारी सरकार बनेगी तो जो प्रशांत जी के जो 5 काम है उस काम पे हम लोग खड़े उतरेंगे और हम लोग नौकर बनके जनता का काम करेंगे। विधायक नहीं, नौकर बनके जनता आगे चलेगी, विधायक पीछे चलेंगे और काम करेंगे। नहीं हाँ कुछ नहीं, हम क्या बताएंगे, हम लोग को नहीं पता है। सख्त जरूरत है। आप लोग समाज में किस तरह पहले रहते थे और आज किस तरह है, आसमान और ज़मीन की दूरी है। इसलिए मैं चंद बातों से आपसे गुजारिश करूंगी कि वो समाज जैसे पहले था कि आपस में हम लोग सब मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के पास बैठते थे, उठते थे, आपस में मशवरा कर। तमाम भाई बंधुओं से मेरा विनती है कि आप लोग समाज को गौर से देख। सरकार है वो जनता को नजर आता है। आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, आप बड़ी चीज़ों को, छोटी चीज़ों को बिना किसी लोग लालच के दिखाते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप हमारा एक्टिव रहे हैं, प्रखंड के सारे कार्यों को आप बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए, सब तबरे जी का अगर इससे बात करना चाहे तो हमें तो लगा चंद शब्दों में निकल गए, लेकिन आपको कुछ और दिखाएंगे। यहाँ चांद बहार जी हैं, चांद बहार से भी जानते हैं, बहुत अच्छा ये भी गजल गाते हैं, सराहना भी है। क्या चांद बहार क्या कहना चाहेंगे? आज पूर्व सांसद महोदय जी आए हुए थे और ग्रामीण सांसदों से साथ ही राष्ट्र लोगों को कहा कि आप अपने आप को जनसुराजी कहना चाहेंगे यदि की सरकार दिन ब दिन बढ़ती जा रही, उसे देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज महिलाओं की हालात जो है वो सब जान रही हैं कि क्या किस स्थिति में है। आज महिलाओं पर मुझको 2 पंक्ति कह रहे हैं कि ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की इज्जत तुमसे है। माओ बहनों बेटियों, दुनिया की इज्जत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम, कौमों की इज्जत तुम
मनुष्य है। जिस समाज में अगर आप बढ़ जाते सूचना मिलती रहेगी। तो ये सरकार हमसे पूछने के बजाय कि जनसुराज के बारे में पूछे। जनसुराज तो क्या उत्तर दे सकते हैं? जनसुराज ने तो कभी को तो किसी कुर्सी में बैठी नहीं है। तो हमसे ये पूछने के बजाय कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अगर अपने बारे में अपनी जनता को बताते तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या सर जनसुराज पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी पूरे सभी सीटों से, या गठबंधन में शामिल है? गठबंधन को मैं ठगबंधन कहता हूँ और ख़ास करके अपने अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप शायद आज आरजेडी और कांग्रेस वगैरह की तरफ कुछ ज़्यादा ललक से देख रहे हैं। याद कराना चाहूँगा कि बीजेपी के साथ रंगे हुए नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव और कांग्रेस तो बड़े सहज रूप में जाती है। जिस नीतीश कुमार पे भरोसा करके हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने उन्हें भर भर कर वोट दिया था, जब सीए का कानून आया या और भी अल्पसंख्यक विरोधी कानून पास होते हैं तो नीतीश कुमार जी तो नहीं रोकते। और उसी नीतीश कुमार जी के साथ अगर तेजस्वी यादव जी हाथ मिलाते हैं और कांग्रेस हाथ मिलाती है तो इसकी हमें अल्पसंख्यक भाई जवाब दें कि अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि बिहार की कुर्सी पर बैठ के मलाई खाने के लिए एक दिन तेजस्वी जी को नीतीश जी के माध्यम से अगर बीजेपी से भी हाथ मिलाना हो तो आप क्या करेंगे? जनसुराज पार्टी 243 सीटों पे लड़ेगी। हम गठबंधन ना पहले करेंगे ना आप गठबंधन बाद में करेंगे। गठबंधन ठगबंधन है, जनता को ठगने का तरीका है। देखिए ना, बंदरबाट शुरू, वो कह रहा है मुझे इतनी सीटें, वो कह रहा है मुझे ये सीट, वो कह रहा है मुझे वो सीट। ये क्या है? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कुर्सी पर बैठने का तरकीब है। जनसुराज इसके लिए काम नहीं कर रहा। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनसुराज सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ेगी कि और राज्य में लड़ेगी? जैसे 26 में बंगाल में चुनाव है, वहाँ भी लड़ेगी या सिमट? मैं भी बिहार का हूँ, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर जी बिहार के हैं। हम लोगों ने पहले ये सपना बिहार के लिए देखा है, लेकिन अगर बिहार के लोग हमें प्रेरित करते हैं, बिहार को परिवर्तित करने का मौका देते हैं, तो अवश्य रूप से अन्य राज्यों से भी लोग बहुत चाहते हैं कि जनसुराज वहाँ भी पहुँचे, तो धीरे धीरे हम अन्य राज्यों में भी पैर पसारें। जनसुराज के पार्टी के तहत भी हैं, उनके तहत जो 5 कार्यक्रम चलाया गया है उनके तहत तो उनको फ्लो किया जाएगा। और हम लोग विश्वास करते हैं कि वह सब अपनी बातों पे अटिक रहे और अच्छा कार्य करें। इसके लिए ही हम लोग चलिए गरीब लोग जहाँ बाहर जा रहे हैं बैठने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रोजगार मिलेगा। इस पर आप काफ़ी खुश हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय में मिलता है या नहीं? नहीं मिल रहा है। सरकार तो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। कहाँ हुआ है? देखिए बलों का ये देखिए, खाना चाहिए देखिए। तो बोल रहे हैं कि महागठबंधन जो है कि ठगबंधन है, क्या ठगबंधन? क्या अंचल में कानून होता है? कुछ नहीं होता, पैसा फेंको।